हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में प्रथम वर्ष के सभी भूगोल विषय के विद्यार्थियों, आपका मैं डॉक्टर आलोक जैन एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज हम मानव भूगोल सेकेंड पेपर के अंतर्गत जनजाति वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हम पिछली 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी मानव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र से संबंधित थी, जिसमें हमने मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद की अवधारणाएं, मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणा और मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें क्रियाशीलता, क्षेत्रीय विभेदन और पार्थिव एकता के सिद्धांत, इन टॉपिक्स पर चर्चा की थी। इनके विषय में हमने बात की थी और इस पर नोट्स पीडीएफ भी हमने शेयर किए थे, जो आपने पढ़े होंगे। इसके बाद दूसरी यूनिट हमने शुरू की थी, जो रेसेस ऑफ मैनकाइंड अर्थात मानव प्रजातियों से संबंधित थी। उसमें हमने ये देखा था कि मानव प्रजाति क्या है, मानव प्रजातियों का अर्थ, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, मानव प्रजातियों की प्रमुख विशेषताएं, वर्गीकरण के आधार, विभिन्न विद्वानों ने किस आधार पर उनको विभाजित किया और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण था ग्रिफिथ टेलर का। उसने किस आधार पर मानव प्रजातियों को विभाजित किया और कितने भागों में बांटा। साथ ही हमारा जो एक सिद्धांत था जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, माइग्रेशन जोन थ्योरी, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, तो इन टॉपिक्स पर हमने बात की थी। आज हम एक नवीन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यूनिट 3 है और ये टॉपिक है ट्राइब्स इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में जनजातियों का वितरण। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि जनजाति क्या है, किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा और विशेषताएं हैं और विश्व के किन प्रदेशों में इनका निवास स्थान है। सबसे पहले हम देखते हैं जनजाति क्या है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित हैं। ये सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़, पठारी क्षेत्र आदि में निवास करते हैं। इन्हीं समूहों को जनजाति या आदिम समाज, वन्य जाति, आदिवासी आदि नामों से जाना जाता है। जनजाति समाज की संस्कृति अन्य समाजों से अलग होती है। उनके रीति रिवाज, विश्वास, भाषा और स्थान अलग होते हैं। यदि व्यक्तियों का सामाजिक स्तर समान न हो तब भी उनमें स्तरीकरण और विलक्षणता दिखाई नहीं पड़ती है। जनजाति का अर्थ समझने के बाद हम इसकी परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। परिचय के रूप में हम ये बता सकते हैं कि जनजातियां जैविक समूह का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सत्य है कि अधिकांश जनजातियां विशेष प्रजाति से संबंधित होती हैं। सामान्यतः जनजातियों की अर्थव्यवस्था अविकसित होती है, उनमें प्रौद्योगिकी का अभाव होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम ही होता है। किसी जनजातीय समूह की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में समानता पाई जाती है। एक जनजातीय समूह के लोग एक जैसी बोली बोलते हैं, एक जैसे रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इन लक्षणों के आधार पर जनजातियों को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जनजाति लोगों का वह समूह है जिनका सामाजिक रीति रिवाजों, सांझी भाषा, सांझी सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। हम आगे और इनकी परिभाषा देंगे। कुछ सामान्य लक्षण यहाँ दिए गए हैं। कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। आदिम कृषि करते हैं, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी पशुओं को पालते हैं।
ये जल और पशुओं के लिए चारे की खोज में एक से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं, जलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। नवपाषाण युग में पशुओं को घरेलू बनाने के कारण इन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन बना लिया था। इनके कुछ लक्षण होते हैं। इन लोगों का निर्वाह कृषि, पशुपालन, मत्स्य और शिकार अर्थात आखेट पर आधारित होता है। इनकी जो प्रौद्योगिकी है वो निम्न स्तर की होती है। इन लोगों का उत्पादन क्षमता कम होती है। इनके लिए बड़े बाजार उपलब्ध नहीं है और ये अपनी अतिरिक्त वस्तुओं का विनिमय आपस में ही कर लेते हैं। इसलिए इनकी आर्थिक गतिविधियां आपसी रिश्तेदारी तक ही सीमित होती हैं। असंगठित सामाजिक व्यवस्था, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी के कारण ये लोग संगठित समाज और उच्च प्रौद्योगिकी वाले लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते और पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों की ओर खदेड़ दिए जाते हैं या चले जाते हैं। इन क्षेत्रों में अनुपजाऊ मृदा, प्रतिकूल जलवायु, उबड़ खाबड़ भूमि आदि के कारण निवास के लिए प्राकृतिक दशाएं अनुकूल नहीं होती हैं। इस प्रकार देश की मुख्य धारा से उनका संपर्क टूट जाता है। भारत की अधिकांश जनजातियां उत्तर पूर्वी राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहां आधुनिक सभ्यता का प्रभाव कम दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अब नॉर्दर्न टेरिटरी में ही केंद्रित हैं और उत्तर से उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन भी ऐसे ही हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। वर्तमान में विश्व के अनेक भागों में जनजातियां रहती हैं जो मुख्य रूप से आखेट, एकत्रीकरण, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण और कृषि जैसे प्राथमिक क्रियाओं पर या प्राथमिक व्यवसायों पर आश्रित होती हैं। ये आधुनिक सभ्यता से दूर वन और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और उच्च कोटि के औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की सुविधाओं से वंचित हैं। ये था इन जनजातियों के सामान्य लक्षण और इनका परिचय। अब कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रॉल्फ लिंटन ने क्या कहा है। सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंड पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन सामान्यतः निरंतर संपर्क और कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो। मजुमदार ने कहा कि कोई जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के संबंध में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं, जिन्होंने एक आदान प्रदान संबंध और पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार एक जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन है जो समान बोली बोलती हैं, एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं और समूह अंतर्विवाही होते हैं। जेपी सिंह के अनुसार सांस्कृतिक रूप से समरूप समुदाय जिसका समान भूभाग, भाषा, एक ही पूर्वज वंश होता है। ये एक अंतर्विवाही समूह है। इसके सदस्यों में सामान्यतः स्तर नहीं होता और सारे सदस्यों का सामाजिक स्तर एक सा होता है। ये थी कुछ परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं की। पहली विशेषता, प्रत्येक जनजाति के एक नाम, सभी जनजाति समूह के अलग अलग नाम होता है जिसके द्वारा उसे जाना जाता है। सामान्य भूभाग, इनका संबंध निश्चित भूभाग से होता है और निश्चित भूभाग में रहने वाले या निवास करने से उनमें सामुदायिक भावना का विकास होता है। एक जनजाति में समान लक्षण वाले परिवारों का समूह होता है। कुछ परिवारों से मिलकर नातेदारी समूह बनता है और इसी तरह नातेदारी समूह के अंतर संबंधों के आधार पर जनजाति समूह विकसित हो जाते हैं।
सामान्य भाषा, जनजातियों की अपनी एक सामान्य भाषा होती है जिसका उपयोग वे अपने विचारों के आदान प्रदान हेतु करते हैं। जनजाति समूह में शिक्षा का अभाव बहुत अधिक होता है। भारत सरकार ने शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं और सही देखा जाए तो काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आया है। जनजातियों में अंतर विवाह का प्रचलन से एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति में विवाह नहीं करते हैं। आत्मनिर्भरता, जनजाति समूह में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। भौतिकता के दौर में जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सक्षम होते हैं। विस्तृत आकार, एक जनजाति कई परिवारों का संकलन है। इसमें वंश, समूह, गोत्र और संयुक्त रूप भातृदल होते हैं। इस तरह जनजाति संगठन एक विस्तृत आकार ले लेता है। सामान्य निषेध, जनजाति जीवन में रहन सहन के तरीकों, विश्वास तरीकों और संबंध निर्वाह के तरीकों में कुछ निश्चित निषेधों का पालन किया जाता है। निषेधाज्ञाओं का पालन जनजाति संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। जनजाति परिवारों का समूह है। एक जनजाति में समान लक्षण वाले परिवारों का समूह होता है। दरअसल कुछ परिवारों से मिलकर एक नातेदारी समूह बनता है और इस समूह के अंतर संबंधों के आधार पर जनजाति समूह विकसित हो जाते हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएं थी जिन्हें हमने पॉइंट्स में लिया है। अब हम देखते हैं कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां हैं और किन प्रदेशों में निवास करती हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि विश्व में जनजातीय प्रदेश प्रमुख रूप से कौन से हैं जहां प्राथमिक अर्थव्यवस्थाओं का क्षेत्र है और प्राथमिक अर्थव्यवस्थाओं का जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग हैं वो निवास करते हैं। मानव धरातल पर प्राचीन कई हजारों लाखों वर्षों से जीवन यापन करता आया है और उसने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लिया। तो प्राकृतिक वातावरण के साथ ये अनुकूलन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब ऐसे जो प्रदेश हैं जहाँ प्राथमिक अर्थव्यवस्थाओं का जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, जिसमें एकत्रीकरण, आखेट आदि मुख्य कार्य हैं, तो उनमें सबसे पहला प्रदेश आता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें एकत्रीकरण और आखेटक लोग ज़्यादा हैं, जिसमें पिग्मी, मलाया के सकाई, कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जो शिकारी लोग हैं निवास करते हैं। दूसरा ध्रुवीय प्रदेश है और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसमें टुंड्रा प्रदेश शामिल है। यहाँ एस्किमो प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा सेमोइड भी यहीं निवास करते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यहाँ पशुचारक लोग हैं जो मसाई के नाम से जाने जाते हैं। समशीतोष्ण घास स्थल, यहाँ मध्य एशिया के पशुचारक वर्ग के लोग किर्गिज नामक लोग रहते हैं। अरब का रेगिस्तान, यहाँ घुमक्कड़ जनजाति बद्दू पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में नागा और खासी और मैदानी क्षेत्रों में भील और संथाल ये प्रमुख जनजातियां हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लोग प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, प्रकृति के साथ अनुकूलन बनाकर रहते हैं और काफ़ी प्रतिकूल दशाओं में अपना जीवन चलाते हैं। अगले वीडियो और अगले टॉपिक में हम प्रमुख जनजातियों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।